हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज पेन सागा में। तो बहुत सारे मॉडल्स हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो डीएचसीपी के बारे में पढ़ लिया, बहुत शॉर्ट सी वीडियो था, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। मैक फ्लडिंग, मैक स्पूफिंग हो गया। उससे पहले हमने प्रोटोकॉल्स जो वल्नरेबल है स्निफिंग के लिए वो पढ़ा था। स्निफिंग बहुत ही बढ़िया पढ़ा था। मालवेयर एनालिसिस प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया था। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसका प्रैक्टिकल तो आप सोचो ही मत, बहुत बढ़िया है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। एक ही टूल है जो मैं आपको इतना अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। शायद 20-30 मिनट्स का वीडियो होने वाला है उस टूल के ऊपर। वो प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। तो अभी पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में सोशल इंजीनियरिंग होता क्या है। ऑलमोस्ट हम अपने एंड पे आ गए कोर्स के, ठीक है। जहाँ पे हम सोशल इंजीनियरिंग तक आ गए, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लिया है। जो भी चीज़ आपको सीखनी है प्लीज़ डू कमेंट बिलो, उसके भी ऊपर मैं वीडियो बना दूँगी। तो या व्हेन इट कम्स टू सोशल इंजीनियरिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखो। ये आर्ट है जो मैनिपुलेट करता है पीपल को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इट्स नॉट लाइक कि कुछ हम इंस्टेड ऑफ लाइक कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली हैक करने के बदले में हम बात करते हैं, बात से पागल बनाते हैं लोगों को, सिंपल बोले तो। एंड ऐसे हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है। एक्सेस करते हैं सिस्टम्स को, या समझ लीजिए अभी ओटीपी निकालने का तरीका हो गया, या बैंक के कुछ आईएफएससी कोड हम देखो। नॉर्मली कोई हैकर हो या कोई भी हो, नॉर्मल पर्सन कॉल करता है आपको, बोलता है कि आपके इस पे अकाउंट से इतने अकाउंट डेबिट होने वाला है, इतना अमाउंट डेबिट होने वाला है। तो उसके लिए आपको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा। मैं एसबीआई से हूँ, ठीक है। मैं लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा से हूँ, कुछ भी ऐसे बैंक का नाम लेते हैं एंड ट्राई करते हैं डिसीव करने की या इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करते हैं, ठीक है। या ऐसे भी हो गया, ओटीपीज का चुराना हो गया। बोलते हैं कि आप ओटीपी बता सकते हो, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आखिर में वो होता ही नहीं है। आप बता देते हो कुछ ओटीपी तो आपका सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं या हैक हो सकता है, कुछ बैंक में से पैसे भी निकाल सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो होती है, ठीक है, सोशली होती है, बात करने से होती है, मैन्युअली होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। फैंसी डेफिनिशन पढ़ा जाए तो इट्स अ आर्ट ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल टू गेन द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्सेस द सिस्टम या परफॉर्म करने का एक्शंस। इसमें क्या होता है, इंस्टेड ऑफ हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली, अटैकर ट्रिक करता है इंडिविजुअल को रिवील करने के लिए अपने पासवर्ड को, ओटीपीज को, सेंसिटिव डेटा को शेयर करने में मजबूर करता है। ये सारी चीज़ों को हम सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं। देखो 4 टाइप से, बहुत ईज़ी से है, ठीक है। पहले ये समझ लेंगे उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाएँगे, ठीक है। पर समझना इम्पोर्टेंट है। ओके। सो इसमें पहले कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग आता है, दूसरा सोशल इंजीनियरिंग के टूल्स है जो हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल करके, देन मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है, ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है। 3 टाइप्स है। पहला देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। इट्स नथिंग बट डिजिटल टेक्निक्स को यूज़ करना, विक्टिम को डिसीव करना। यानी कि विक्टिम यानी कि जो टारगेट यूज़र है या जो टारगेटेड पर्सन है जिसका हम डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जिसका निकालना चाहते हैं। इट कैन बी एन ऑर्गनाइजेशन और इट कैन बी एन इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या-क्या होता है? एक तो फिशिंग ईमेल्स, यानी कि फेक ईमेल्स को भेजना, प्रिटेंड करना कि एक ट्रस्टेड सोर्स से भेजा गया है। समझ लो कुछ ईमेल आपको भेजा जाता है कि दिस इज़ फ्रॉम अ ट्रस्टेड ऑर्गनाइजेशन, यू कैन जॉइन अस, यू कैन जॉइन एज़ अ इंटर्न हियर, यू कैन डू इंटर्नशिप इन अ कंपनी। ऐसे बहुत सारे फेक ऑर्गनाइजेशंस होते हैं। जो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। आप कुछ रजिस्टर कर लेते हो, होता है कि रजिस्ट्रेशन फीस 100-200 होता है, देन आपको लगता है तो वर्थ इट है, ठीक है, कर लेते हैं, क्या होता है, 100 ही तो जाएगा। पर उसके पीछे का क्या-क्या चीज़ है वो आपसे एक्सेस कर रहा है, क्या की लॉगिंग कर रहा है, क्या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप उसे दे रहे हो वो आपको पता नहीं चलता। शायद आप उसमें ईमेल अपना फिल कर रहे हो, अपना फ़ोन नंबर फिल कर रहे हो, क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ डेटा नहीं आपका चुरा सकते। तो ये सारी चीज़ें जो भी ईमेल से हम फिशिंग करेंगे, ईमेल से जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं उसे फिशिंग ईमेल्स बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेक वेबसाइट्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं, यूआरएल्स होते हैं जो ऊपर से मास्क किया जाता है अच्छे से। जब आप ओपन करोगे तब शायद ऐसे हो सकता है कि आपके सिस्टम में वो चीजें रन हो, फाइल्स रन होना स्टार्ट हो जाए एंड आपका सिस्टम हैक हो जाए या कभी कभी क्रैश भी हो जाए। मालवेयर एंड स्पाईवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी टॉपिक है। शायद मालवेयर एनालिसिस में मैंने इन चीजों को कवर कर लिया, फिर भी एक बार बता देती हूँ। इट्स नथिंग बट यूजर्स को ट्रिक करना डाउनलोड करने के लिए। इसमें 3 चीज़ें होती है, एक तो वायरसेस, एक तो वर्म्स, ठीक है? दूसरा और एक है, वो कौन-सा है? आप प्लीज़ डू कमेंट बिलो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो या हम मालशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने पे मजबूर करते हैं या बोलते हैं कि इट्स अ यूज़फुल ऐप फॉर यू, यू कैन डाउनलोड, यू कैन गेट एक्सेस टू दिस, दैट कोर्स, ऐसे बोल के हम एक बार डाउनलोड कर दिया तो इट विल स्टार्ट इट्स प्रोसेस। ओके, लैपटॉप में कुछ आप अपने इंस्टॉल कर लिया तो आपको
आपका लैपटॉप कभी स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, वायरस अटैक हो जाता है, ये सभी चीज़ें कॉमनली होती रहती है। बहुत स्मॉल अमाउंट में हो तो ठीक है, कभी-कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है हमारा। सो दिस ऑल ऑफ बिकॉज़ ऑफ द मालवेयर एंड स्पाईवेयर। नेक्स्ट पॉपअप स्कैम्स यानी कि फेक वार्निंग्स जो आती है कन्विंस करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए हार्मफुल प्रोग्राम्स को। कुछ आपका पॉपअप आ गया, आपके बैंक से इतना अमाउंट डेबिट हुआ है, प्लीज़ डू लाइक डाउनलोड दिस एसबीआई ऐप एंड चेक कीजिए अपना डिटेल्स या एंटर योर आईएफएससी कोड हियर, योर एटीएम कार्ड नंबर हियर सो दैट यू कैन चेक विद द बैलेंस। ऐसे कुछ आया तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड कंफर्म वंस एंड देन एंटर द डिटेल्स, ठीक है? सो दिस ऑल ये सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में होती है। जहाँ पर लैपटॉप पे सिस्टम पे कुछ भी क्लिक करने से जो भी चीज़ें का लीक होने लगता है, उसे कंप्यूटर बेस्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग टूल्स पे हम सेकंड आएँगे, पहले हम मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग को देख लेंगे। तो मोबाइल डिवाइसेज़ को एज़ अ मीडियम रख के किया जाता है ना, उसे बोलते हैं मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि पहली बात है एसएमएस फिशिंग। एक एसएमएस भेजा जाता है, ठीक है? ट्रिक करने के लिए फेक टेक्स्ट मैसेजेस भेजा जाता है। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि शायद बहुत दिन या महीने हो गए होंगे ये चेंजेस करके, जब भी एक एसएमएस या मैसेज आता है आपके ऐप में, मैसेजेस ऐप में, जब आप एक मैसेज पे या लिंक पे क्लिक करते हो, इवन दो इट्स अ नंबर सेंट बाय योर फ्रेंड, ओके, व्हेन यू click on that number it will show some pop-up message. What message it will show? Like it may be a dangerous information, we are not responsible for that. Okay, अगर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो तो आप इस नंबर को कांटेक्ट कीजिए, ऐसे कुछ डायलॉग पॉपअप होता है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट बॉक्स। टिक जब आप करते हो तब भी आपको दो ऑप्शन दिखाता है, कंटिन्यू और कैंसिल। जब आप कंटिन्यू क्लिक करते हो तब भी जाके वो लिंक ओपन होता है। सो ये मेजर लिया जा रहा है ना, बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि हैक ना हो, एक्सेस ना कर पाए कोई। फिर भी कभी कभी हो जाता है, व्हाट इफ लाइक हम ट्रस्टेड यूजर है बोल के ओपन कर लिया एंड कुछ लिंक मालशियस निकले, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट वॉइस फिशिंग यानी कि ट्रस्टेड एंटिटी को की तरह बिहेव करते हैं ओवर फ़ोन कॉल्स एंड आपका ओटीपी पूछ लेते हैं। आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई है, पर कोई और होता है, ठीक है? ऐसे भी हो सकता है। फेक ऐप्स यानी कि मैंने अभी तो समझाया, मालवेयर डिस्कस्ड एज़ अ लेस्टिमेट। लेस्टिमेट यानी कि वैलिड ऐप्स लगते हैं, फाइन ऐप्स लगते हैं, करेक्ट ऐप्स लगते हैं, पर एक्चुअल में होते नहीं हैं। कॉलर आईडी स्पूफिंग यानी कि देखो, फेकिंग अ कॉलर्स आइडेंटिटी टू गेन ट्रस्ट। एक कॉलर आइडेंटिटी को सेम ही है, कॉलर आईडी एंड वॉइस फिशिंग ऑलमोस्ट, बट टर्म्स अलग है, ठीक है? एक कॉलर आइडेंटिटी को फेक आइडेंटिटी लेके जाना, बोलना कि मैं एसबीआई से हूँ एंड आपका आईएफएससी कोड बताओ, एसबीआई का नंबर बताओ, ऐसे भी हो सकता है। सो दिस इज मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। जो भी मोबाइल के रिलेटेड जो भी चीजें आती है वो मोबाइल बेस्ड है, हालांकि सभी चीजें यहाँ पे सेम ही है। तो या अब हम जो सीखने वाले हैं वो है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जाता है पर्सन इन पर्सन। समझ लो एक पर्सन आके मेरे सामने खड़ा है, मैं बोलती हूँ उसे कि आई विल गिव यू कैश 100 रुपीज, ओके, हैव टू इंस्टॉल आवर ऐप, यू हैव टू टेस्ट वेदर लाइक हाउ इट इज, ओके, जस्ट आपका रिव्यू लेना चाहते हैं सर मैम, ऐसे बोल के आते हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है, आप कुछ हो सकता है कि फेक ऐप हो सकता है कुछ मालशियस चीजें हो उसमें, ठीक है, जिससे इंस्टॉल करने पे आपका डिवाइस एक्सेस हो जाए किसी और, या आपका लोकेशन एक्सेस कर पाए कोई और, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है? ओवर द फ़ोन, थ्रू द मीन्स, ठीक है? ये सब चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे अटैकर क्या करता है, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज़ करता है, विक्टिम को अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मजबूर करता है। कॉमन मेथड्स क्या है? क्या-क्या है? इम्पर्सनेशन दैट मीन्स प्रिटेंड करना कि बहुत ट्रस्टवर्थी हूँ मैं, एक आईटी सपोर्ट टेक्नीशियन हो गया। ओके, मैं ये ऐसे हूँ, मैं आपको ये जॉब दिला सकता हूँ, कुछ भी दिला सकता हूँ, लाइक इंटर्नशिप दिला सकता हूँ, ऐसे बोल के आते हैं एंड स्टूडेंट्स हाँ बोल दिया तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी लीक हो सकता है। नेक्स्ट, टेलगेटिंग मतलब क्या, फॉलो करना समवन इन अ सिक्योर बिल्डिंग विदाउट ऑथराइजेशन। एक्चुअल में क्या होता है, ये समझ लीजिए, आप कौन से तो कंपनी में ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई और आता है, दे विल से लाइक दे विल कैरी सम समझ लीजिए एक डिलीवरी बॉय है जो कुछ जोमेटो का स्विगी का कुछ बैग कैरी करके बोल रहा है, मैं जल्दी में यहाँ पे कार्ड नहीं, भूल गया अपना, मुझे एक्सेस नहीं है अंदर जाने के लिए, आप क्या मुझे एक्सेस दे सकते हो? जस्ट मैं अपना डिलीवरी रख के वापस आ जाऊँगा, डिलीवरी दे के आ जाऊँगा, या मुझे यहाँ पे कुछ काम है। तो ऑफ कोर्स बीइंग अ एम्प्लॉयी आप कुछ ज़्यादा नहीं सोचोगे, आप ओपन कर दोगे गेट उनके लिए, बोलोगे हाँ, मेरा एक्सेस है, आप अंदर जा सकते हो। ऐसे भी हो सकता है, कभी-कभी वो आके ऑथराइज़ेशन लेके जा सकता है। या कुछ यूएसबी जो होता है ना हमारा, जो हम नॉर्मली केबल यूज़ करते हैं, उनसे भी मालिशियस लिंक्स को इंजेक्ट किया जाता है, उनसे भी कुछ
इवन इफ दे आर इन्फेक्टेड दैट विल अफेक्ट योर सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम को अफेक्ट करता है, क्रैश करता है, कभी शट डाउन कर देता है। ऐसी चीजें भी हो सकती है, क्या पता वो वहां पे छूट जाए, ऐसी चीजें वो आप यूज करके, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जो भी यूएसबी ड्राइव्स होते हैं, जो भी चीजें वायर्स, इवन दो इट्स विथ वायर होता है जो कनेक्ट कर सकते हैं, उसे भी आपको दूसरे को यूज नहीं करना चाहिए। ओके, बी केयरफुल विद दैट। सो शोल्डर सर्फिंग हो गया, मतलब ऑब्जर्व करना पर्सन के स्क्रीन को या कीपैड को स्टील करने के लिए। इसको एक मेथड भी बोला जाता है, एक ट्रिक भी है, की लॉगिंग बोलते हैं, जहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे एक हैकर को पता चलेगा कि आपने लैपटॉप में क्या टाइप कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें भी हो सकती है, इसीलिए जब भी ये बैंक का ट्रांजेक्शन जब भी होता है, they will make it on a screen, they will not make it you type on keyboard or something। की लॉगिंग, कीबोर्ड पे जो भी टाइप करते हैं वो दिखता है। जब आप स्क्रीन पे टाइप करने लगते हो, सो दिस इज अ वन वे, लाइक सिक्योर करता है आपकी चीजों को, वहां पे नहीं दिखता चीजें। तो ऐसे भी हो सकता है, ये इट्स लाइक आपको किसी का पासवर्ड चुराना हो या ऐसे नॉर्मली पर्सन के स्क्रीन पे देख के कर सकते हो, ये एक ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग है। इवेस ड्रॉपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, प्लीज डू कमेंट बिलो। है ना, लिसन करना कन्वर्सेशन को टू गैदर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। समझ लो एक मीटिंग चल रही है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जाके कोई थर्ड पर्सन जो अभी अभी न्यू ज्वाइन हुआ है, जिसका एम ही है चीजों को हैक करना या कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लेना, या ही बिलोंग्स टू सम अदर कंपनी और समथिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो वांट टू गिव इन्फॉर्मेशन टू देम, ही एक्ट एज़ अ मिडलमैन। तो वहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, जाके देगा इन्फॉर्मेशन, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में आते हैं। नॉर्मली आपको इंटरव्यूज़ में पूछ लिया कि ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग अच्छा क्या होता है? चलो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम्पल्स ही बता दूँ, तो आपको याद होना चाहिए, इम्पर्सनेशन, टेलगेटिंग हो गया, शोल्डर स्टफिंग हो गया सर, ईवेज़ ड्रॉपिंग, ऐसे आपको बताना होना चाहिए, ठीक है? आपको उतना आइडिया तो आ जाना चाहिए। देन व्हेन जब प्रैक्टिकल करते जाएँगे तब तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद होती जाएगी, क्योंकि हम खुद से कमांड्स लिख के एग्ज़ीक्यूट करके देखेंगे कि वर्क कैसे करती है सोशल इंजीनियरिंग टूल्स। सो अटैकर्स डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स को करने में। ह्यूमन बेस्ड इज़ लाइक नॉर्मली जाके कर सकते हैं, मोबाइल बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड को टूल्स की ज़रूरत है। पहला टूल जो बहुत ही बढ़िया है जिसका प्रैक्टिकल हम देखने वाले हैं वो है सेट, सोशल इंजीनियरिंग टूलकिट, ठीक है? एक ऐसा टूल जो ऑटोमेट करता है फिशिंग को एंड हार्वेस्टिंग क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग भी बोला जाता है। माल्टिगो इनका देखो, कल में बहुत बार क्या होता है, आउटडेटेड हो जाते हैं कुछ टूल्स, यानी कि बहुत पुराने जब हो जाते हैं टूल्स, उनका यूज नहीं रहता या कुछ नए टूल्स आ जाते हैं, तब उनका ज्यादा यूज करने लगते हैं। तो कुछ टूल्स ऐसे भी है इनमें, पर बहुत फेमस टूल्स है ये। माल्टिगो मतलब ये इंफॉर्मेशन करता है, गैदर इंटेलिजेंस ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है? जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल में चाहिए, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करने में हेल्प करता है। बीईईएफ यानी कि ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, यानी कि एक्सप्लॉइट करता है ब्राउज़र वल्नरेबिलिटीज़ को। कुछ ब्राउज़र है, मेरा उसमें से वेबसाइट है, ये पर्टिकुलर ब्राउज़र को कंसिडर करता है, फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, अपना एज हो गया, उसमें से कौन से वेबसाइट वल्नरेबल है, उससे स्टील करता है डेटा को। दूसरा इविलगेनेक्स ऐसे बोलते हैं, इविलेनेक्स ऐसे बोलते हैं, आप प्लीज़ डू कमेंट बिलो दैट थिंग, ओके। एक टूल है जो फिशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बाईपास करते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है? फिशिंग के लिए भी यूज़ करते हैं एंड बाईपास भी करता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ब बाकी जो 3 टूल है ऊपर, सेट हो गया, मल्टिक हो गया, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तक ही पास कर पाएँगे। ये मल्टी फैक्टर यानी कि आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, उन्हें भी पार करके, फायरवॉल्स को पार करके आपको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाके दे सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द सोशल इंजीनियरिंग, इट्स टाइप्स एंड इट्स टूल्स व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक है? इन्फॉर्मेशन हमेशा रहना चाहिए, तब भी जाके प्रैक्टिकल बहुत सक्सेसफुल होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है? बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन जो सेट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, बाकी सारे टूल्स के बारे में भी हम करके देखेंगे। सो कुछ भी डाउट्स हो प्लीज़ डू कमेंट बिलो एंड ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए डू सब्सक्राइब क्रेविस मैंने सगा।